महान दार्शनिक सुकरात का जन्म 469 ईस्वी पूर्व में एथेंस के एक मूर्तिकार के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम सोफ्रोनिस्कस और माता का नाम फेनारेटे था। सुकरात ने आरंभिक दिनों में पैतृक व्यवसाय अपनाया। कुछ समय तक उन्होंने पैदल सैनिक के रूप में दुश्मनों के खिलाफ युद्ध में भाग भी लिया। सुकरात एथेंस के युवाओं को सद्गुण के मार्ग पर ले जाना चाहते थे। सुकरात एथेंस में प्रसारित इस विचार का विरोध करते थे कि भगवान ही किसी को गरीब बनाता है, किसी को धनी बनाता है, भगवान ही किसी को राजा बनाता है। उस समय ऐसा माना जाता था कि यदि इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म में धनी के घर जन्म लोगे। सुकरात ने इसका विरोध किया और घूम घूम कर लोगों को समझाया कि ये सब झूठ है। चालाक लोग नासमझ लोगों की मेहनत पर सुख भोग रहे हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि तुम सब अपनी किस्मत अपनी समझ व योग्यता से बदल सकते हो। उन्होंने मानव सदाचार पर जोर दिया तथा धर्म में उनकी गहरी आस्था थी। सुकरात धर्म के संस्थागत रूप को न मानकर धर्म के सैद्धांतिक पक्ष को मानते थे। सुकरात राह चलते लोगों से सवाल करते और आडंबर, रूढ़ियों और राजनेताओं की आलोचना करते थे। उनका मानना था कि सामने आने वाली बातों को तत्संबंधी घटनाओं से परख कर सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। सुकरात के अनुसार जो व्यक्ति अपने अनुभवों से लाभ न उठाए वो मूर्ख है। अनुभवों से सीखने वाला बुद्धिमान होता है। सुकरात किसी भी समस्या को हल करने के लिए उसे प्रश्नों की श्रृंखला का रूप देते थे और प्रश्नों के उत्तर से लोगों को संतुष्ट करते थे। सुकरात के संवादों के कारण दुनिया उन्हें जानती है। सुकरात ने अपने दर्शन का लिपिबद्धकरण नहीं किया था। उनके विचारों को उनके शिष्य प्लेटो ने अपनी रचना आपोलॉजी में उल्लिखित किया। प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य सिकंदर महान थे। अर्थात यदि सिकंदर भी महान कहलाए तो इसका श्रेय सुकरात को जाता है। इससे सुकरात के विचारों के महत्व के बारे में पता चलता है। सुकरात पर मान्य देवी देवताओं की उपेक्षा करते हुए उन पर अविश्वास करने, राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर कल्पित देवताओं को स्थापित करने तथा नगर के युवाओं को गुमराह करने के आरोप लगे और उन्हें गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चला। 221 के मुकाबले 280 न्यायाधीशों के बहुमत से उनको मृत्युदंड दिया गया। उनके शुभचिंतकों ने उन्हें जेल से आज़ाद कराने की योजना बनाई, पर सुकरात ने मना कर दिया और कहा कि वे कानून की अवहेलना नहीं करना चाहते और भागकर छुपकर जीवन बिताने से अच्छा मृत्यु को गले लगाना अच्छा है। अंत में 399 ईस्वी पूर्व में महान दार्शनिक सुकरात को जहर का प्याला पिलाकर मृत्युदंड दिया गया। सुकरात की मृत्यु का कारण उनका दार्शनिक स्वभाव, ईमानदारी, सच्चाई, आम जन की नासमझी और गलत लोगों का सत्ता में होना था। आगे चलकर सुकरात के विचार सही माने गए और बहुमत के गलत फैसले से अपने समय के बुद्धिमान, वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण वाले अति शिक्षित दार्शनिक को अपनी जान देनी पड़ी।